जंगली दरिंदों ने सफाकियत की इंतहा कर दी। नमाज़े फजर पढ़ते फलस्तीनियों पर हजारों पाउंड वजनी बम गिरा दिए। स्कूल पर बमबारी में बच्चों समेत 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अल्ताबिन स्कूल में आग लग गई। क़यामत सुगरा का मंजर। सैकड़ों बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। उधर अमरीका ने सहूनी रियासत की फौजी इमदाद में मजीद इजाफा कर दिया। हथियारों की खरीदारी के लिए इसराइल को $3.5 अरब जल्द जारी किए जाएंगे। अमरीकी ओहदेदार की तस्दीक। खित्ते में मुतवक्के ईरानी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र लड़ाका तैयारे इसराइल पहुंचा दिए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी बहरी कुव्वत में इजाफा कर दिया। मिसाइल सिस्टम बहरिया को सौंपने से मुतालिक खुसूसी तकरीब। बांग्लादेश में अहम ओहदों पर इस्तीफों की अलगार। बांग्लादेशी चीफ जस्टिस और गवर्नर मरकजी बैंक ने भी तलबा के आगे घुटने टेक दिए। चीफ जस्टिस उबैदुल हसन का मुस्ताफी होने का ऐलान। तलबा ने चीफ जस्टिस को मुस्ताफी होने के लिए 1 बजे की डेडलाइन दी थी। मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालकदर भी मुस्ताफी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अब्दुल रऊफ तालकदर ने जुमे को इस्तीफा दिया। बांग्लादेश में तलबा एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के बाहर शदीद नारेबाजी। तमाम जजेस के इस्तीफों का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं जजेस के इस्तीफों तक एहतजाज जारी रहेगा। उबूरी हुकूमत का तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमा 3 दिन में खत्म करने का फैसला। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। कौमी हीरो अरशद नदीम का फ्रांस से वतन वापसी का सफर शुरू। पेरिस एयरपोर्ट पहुंच गए ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट। बरास्ता दुबई रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। 40 साल का इंतजार खत्म। ओलंपिक्स गोल्ड मेडल आज पाकिस्तान आएगा। कौम अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां तकरीब भी सजाई जाएगी। 75 बरसों से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। बानी पीटीआई की सियासी हकीकत तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा जमहूरी और आईनी सोच रखने वाला गद्दार नहीं हो सकता। 40 साल से सियासत कर रहा हूँ। 39 बरसों तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 1 साल में दर्जनों मुकदमात बना दिए गए। लाहौर के थाना शादमान जलाओ घिराव समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी ने कुरान मजीद पर हल्फ लेने की इस्तदा कर दी। रोस्टम पर कहा अदालत मेरा और प्रोसिक्यूशन का कुरान मजीद पर हल्फ ले। सबूत गवाहों को छोड़ें। अब बात कुरान मजीद पर हल्फ की होगी। एटीसी जज खालिद अरशद ने कार्रवाई 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इस भंवर से मजबूत वजीर आजम ही मुल्क को निकाल सकता है। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद होना चाहिए। ये इलेक्शन का साल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की एटीसी लाहौर में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही। बानी पीटीआई 9 मई वाकयात के CCTV फुटेज के लिए केस करेंगे। आइन के आर्टिकल 7 के मुताबिक रियासत मजलिस शूरा है। तमाम इदारों को अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। एहतजाज आपने करना है वो पार्लिमानी अंदाज में वो होना चाहिए। किन इश्यूज पर करना है? अवामी इश्यूज पर करना है, कुछ बुनियादी इश्यूज पर करना है, कुछ नाइंसाफियों पर करना है, कुछ ऐसे मामले पर करना है जिसमें जिनकी हिदायत पर आप वो कर रहे थे अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं माफी मांगने पर तैयार हूं, तो फिर उस मामले में वो जो मांगी गई माफी होगी और ये किया गया एहतजाज होगा, ये कोई तालमेल खाएगा आपस में? नफरत और झूठ की सियासत की जा रही है। अपोजिशन अरकान की गैर इखलाकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस को खामोश रहने का पाबंद करता हूँ। अपोजिशन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा हूँ और करता रहूँगा। बिलियन ट्री मुहिम से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेहतर बता सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने खुडियाँ खास कसूर में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है फसादी और इंतशारी ग्रुप हर वक्त साजिश में लगा रहता है। ये शरपसंद अनासर कौम की खुशी का मजाक किरकिरा कर देते। सोच की बात यह है कि जहाँ पूरी कौम मुत्तहिद होती है, वहाँ जहाँ खुश होती है, वहाँ पता नहीं एक फसाद और इंतशारी ग्रुप को तकलीफ क्यों होने लग जाती है। वो हर वक्त बीच के अंदर से कुछ फसाद, कुछ जो है वो ऐसी शरपसंदी ढूंढने की कोशिश क्यों करते हैं कि जिसमें पूरी जो खुशी है उसका मजा गारत हो जाता है।
मॉनसून का धुआंधार स्पेल, लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, जल था लेक। जुड़वा शहरों में 3 रोज से वक्फे से बारिश, रावलपिंडी में निशेबी इलाके डूब गए, वासा के दावे सैलाब में बह गए, गलियां और सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी, अंडरपासेस तालाब बन गए, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, तजारती मराकज में पानी जमा होने से कारोबार जिंदगी मफलूज, घरों में पानी दाखिल होने से शहरी महसूर होकर रह गए, शारून कॉलोनी और कैंट जॉन कॉलोनी के घरों में 3-3 फीट पानी, करोड़ों रुपए मालियत का घरेलू कीमती सामान तबाह, निशेबी इलाकों के मकीनों ने आर्जी नकल मकानी शुरू कर दी, कराची में भी बादलों के डेरे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। पाकिस्तान ने तवील इंतजार के बाद ओलंपिक्स गोल्ड मेडल पा लिया। ओलंपिक्स में सब्ज हिलाली परचम बुलंद, पेरिस की फजा पाकिस्तान के कौमी तराने से गूंज उठी। तकरीब में अर्शद नदीम को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कौमी हीरो की मेडल वसूल करते आंखें नम हो गईं। भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल दिया गया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को कांसी का तमगा मिला। तीनों एथलीट्स का जश्न, साथ सेल्फी भी बनाई। पेरिस में अर्शद नदीम के चर्चे, शायकीन ऑटोग्राफ लेते रहे। अर्शद नदीम के तारीखी कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। ओलंपिक्स गोल्ड मेडल की जीत का जश्न। मियां चन्नू में अर्शद नदीम के घर पर खुशी के शादियाने, ढोल की थाप पर भंगड़े, दोस्त और रिश्तेदार झूमते रहे। शानदार आतिशबाजी, मिठाइयां भी तकसीम। पूरा शहर अर्शद नदीम के घर उमड़ आया। ओलंपिक्स चैंपियन की वालिदा खुशी से निहाल, कहती हैं अर्शद ने मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बेटे की कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं की। हीरो के इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। बेटे को फोन करके कहा, अर्शद तुमसे बहुत खुश हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया, गले लगाने के लिए बेताब हूँ। भाई शाहिद ने कहा, अर्शद नदीम में बहुत ताकत है, हम उसे रूसी ट्रैक्टर कहकर बुलाते हैं। मुल्क अलग अलग मगर माओं का जज्बा एक। अर्शद नदीम और नीरज चोपड़ा की माओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अर्शद नदीम की वालिदा बोली, पेरिस की फजाओं में पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर भी खुशी है, इसके लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया था। नीरज चोपड़ा की वालिदा सरोज देवी ने कहा, बेटे के सिल्वर मेडल पर बहुत खुश हूँ, सिल्वर मेडल भी गोल्ड जैसा लग रहा है, गोल्ड मेडल जीतने वाला भी मेरा ही बेटा है। फख्रे पाकिस्तान अर्शद नदीम पर इनामात की बरसात। हुकूमती रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात की जानिब से बड़े बड़े ऐलानात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। मियां चन्नू में अर्शद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनाने की खुशखबरी सुना दी। सिंध हुकूमत 5 करोड़ रुपए का इनाम देगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने 20 लाख इनाम का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कौमी हीरो को 10 लाख रुपए देंगे। मेयर सखर कौमी हीरो को सोने का ताज पहनाएंगे। के इलेक्ट्रिक की जानिब से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। गुलकार अली जफर का भी अर्शद नदीम को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। अर्शद नदीम के मेडल जीतने पर कौमी क्रिकेटर खुशी से झूम उठे। जवलन मुकाबले का फाइनल राउंड एक साथ बैठकर देखा। अर्शद नदीम की तारीखी कामयाबी पर शोबिश शख्सियात भी खुशी से निहाल। सोशल मीडिया पर अर्शद नदीम की मकबूलियत में इजाफा, एक फनकार ने मुनफरिद अंदाज में खाका बनाकर अपलोड कर दिया। तारीखी कामयाबी पर भारतीय मीडिया भी अर्शद नदीम के गुन गाने लगा। हर वक्त जहर उगलने वाला भारतीय मीडिया खेल और सियासत अलग करने पर मजबूर। भारतीय एंकर्स ने कहा, नीरज की तैयारी पूरी थी मगर अर्शद आउट ऑफ सिलेबस था। आप इंडियन हो या पाकिस्तानी, अर्शद के लिए तालियां बजाएं। आलमी मीडिया ने भी अर्शद नदीम के रिकॉर्ड को सुर्खियों में सजाया। भारतीय सोशल मीडिया पर भी अर्शद नदीम की धूम। कई भारतीय सहाफ़ी अर्शद नदीम की थ्रो से पहले बुक्स निकालते रहे, बाद में हक्के बक्के रह गए। दरियाए सिंध में तोंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तर्जमान PDMA के मुताबिक कोटदू में दरियाई कटाव से बचाव बंद महफूज कर लिया गया। इंतजामिया ने पेश किया अलर्ट के बायस मुमकिना बस्तियों को खाली करवा लिया था। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम महकमे अलर्ट हैं। उधर बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान हादिसात में 11 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। PDMA के मुताबिक सैलाबी रेलों में 15 घर मुकम्मल तबाह, 34 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सैलाबी सूरत हाल के बायस 5 पुलों को भी नुकसान पहुँचा। शदीद बारिशों से मुतासरा 4 अजला में भी इमरजेंसी नाफिज।
मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर स्वाले बिन मोहम्मद अल बदेर की नवाज शरीफ से मरी में मुलाकात। मुअस्सिस मेहमान को गवर्नमेंट हाउस कश्मीर पॉइंट में ज़हराना भी दिया गया। सऊदी सफ़ीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। मुलाकात और ज़हराने में शिरकत के बाद इमाम मस्जिद नबवी वापस इस्लामाबाद चले गए। ओहदे आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ करें कि लोग याद रखें सियासत बहुत कर चुके, अब आवाम को कुछ देने का वक्त है। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, गरीबों के लिए राशन मौजूद है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कहते हैं 14 अगस्त की मुनासबत से गवर्नर हाउस में तकरीब होगी। पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम तेज, ग्रीन इन्वेस्टमेंट निसाब में क्लाइमेट चेंज एजुकेशन शामिल करने का फैसला। बारिश का पानी जखीरा करके सरकारी इमारतों में इस्तेमाल में लाने की तजवीज़। पोचोहार और रोही के इलाकों में छोटे डैम बनाने पर भी इत्तेफाक। मरियम औरंगजेब बोली मौसम की तब्दीली इंसानी जिंदगी और मौत का मामला है। वज़ीर आला पंजाब का विजन इंसान और जानदारों की जिंदगी बचाने का मिशन है। तवानाई के मसाइल पर काबू पाया जा रहा है। दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान अपनी ज़रई बरामदात को बढ़ा रहा है। 25 मुमालिक से मंदूबेन और कंपनीज ने एक्सपो में शिरकत की। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी एक्सपो कराई जाएंगी। इस्लामाबाद के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद के थानों की अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला का कहना है रवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके। साइल आने से पहले कई बार सोचता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का चेहरा है, इसे आलमी मयार का शहर बनाने के लिए बिला ताखीर स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जाना है। आईजी पंजाब का नाकिस कारकर्दगी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सख्त एक्शन। 3 DSPs को मुअत्तल कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। DSP हेडक्वार्टर साहिवाल मोहम्मद शहबाज गुल, SDPO सदर जंग मोहम्मद असलम, SDPO बारगाह ननकाना साहब सलीम हैदर शामिल। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस। मुलजिमा आमना उरूज की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। जज की रुख्सत के बायस दरख्वास्त से जमानत पर कार्रवाई न हो सकी। मुलजिमा आमना उरूज ने लाहौर की ATC में दरख्वास्त से जमानत दायर कर रखी है। हुकूमत पाकिस्तान का डिजिटल विजन पर अमल। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पहली डिजिटल कौमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ममलिकत शहज़ा फातिमा ने कहा शहरी और देही इलाकों के दरमियान डिजिटल तकसीम ख़त्म करके मुआशरे को डिजिटलाइज करना है। गुज़िश्ता माली साल IT की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IT में नौजवानों के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। हुनरमंदी पर मबनी तालीम नागुज़ीर है। पंजाब हुकूमत और चीन की सोलर एनर्जी कंपनी के माबैन मुआहिदा तय पा गया। चीनी कंपनी पंजाब में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का प्लांट लगाएगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत और चीनी कंपनी के अहलकार ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। चौधरी शाफे हुसैन बोले इंडस्ट्री और घरों को महंगी बिजली से निजात दिलाने का वाहिद हल सोलर एनर्जी का फ़रोग है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की महकमा तालीम और ख़जाना को फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा तालीम कार्ड का इजरा अपर चतराल से किया जाएगा। दीगर अजला तक मरहलावार वसअत दी जाएगी। ये हमारी हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा होगा। अमरीका का सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी ख़त्म करने का फैसला। सऊदी अरब को फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियार दिए जाएंगे।
बाइडन इंतजामिया ने फैसले से अमरीकी कांग्रेस को आगाह कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है बाइडन इंतजामिया की जानिब से पाबंदी के खात्मे के बाद सऊदी अरब को हथियार दिए जा सकेंगे। हथियारों की फरोख्त अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान।